नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशट बाय अमृता में आपका स्वागत है और मेरे इंस्टाग्राम चैनल है निटिंग गीक के नाम से। तो चलो, आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही हेल्दी सा लेके आई हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ आज क्यूट से ब्रोकली का ट्यूटोरियल। ये देखने में जितना ही क्यूट है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलो, आज हम सीखेंगे इस क्यूट से ब्रोकली को। मैंने इसे इस छोटे साइज़ में भी बनाया है। इस छोटे साइज़ के लिए आपको जो हुक है उसका साइज़ छोटा करना पड़ेगा और आपको थिन यार्न का यूज़ करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्यूट से ब्रोकली को। तो इस ब्रोकली को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए ये सीज़र। मैं 3 mm का हुक ले रही हूँ क्योंकि मेरा जो यार्न है वो 4 प्लाई है। इसके साथ ही मुझे चाहिए ये फाइबर कॉटन, मुझे चाहिए ये निडल, मुझे चाहिए ये सेफ्टी आइज़ और ये स्टिच प्रोटेक्टर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्यूट से ब्रोकली को बनाना। तो सबसे पहली चीज़, मैं जो ब्रोकली बना रही हूँ तो ये ब्रोकली है। मैंने इसको ग्रीन कलर से बनाया है, ग्रीन के 2 डिफरेंट शेड से। बट क्योंकि आज मैंने सोचा कि चलो फूल गोभी बनाते हैं, कॉलीफ्लावर, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो वाइट से ट्राई करते हैं। तो मैं बेस के लिए मैं ग्रीन ले रही हूँ, अपर बॉडी के लिए मैं ले रही हूँ ये वाइट कलर का यार्न, और मैं जो एक्सप्रेशंस और लिप्स हैं उसके लिए मैं ये ले रही हूँ रेड कलर का यार्न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस ग्रीन कलर के यार्न से। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं ये ग्रीन कलर का यार्न लूँगी और हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से। तो जैसे मैंने हमेशा सिखाया है, फिर से मैजिक सर्कल बनाती हूँ। इस तरीके से यार्न को क्रॉस करेंगे और हम एक नॉट क्रिएट कर लेंगे। इसको कहते हैं मैजिक सर्कल। तो मैजिक सर्कल के बाद हम सबसे पहले करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया इन दिस मैजिक सर्कल। तो 6 सिंगल क्रोशिया कैसे करेंगे? यार्न ओवर, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6 हो गया इन मैजिक सर्कल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो लूप है इसको हम टाइट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस लूप को हमने टाइट कर लिया और अब हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये जो पहला वाला है मीनिंग 6 सिंगल क्रोशिया, इसको हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा हो गया राउंड 1, और राउंड 1 के कंप्लीट होने पे हमारे पास है 6 सिंगल क्रोशिया। अब हम राउंड 2 करेंगे। तो राउंड 2 हमारा इंक्रीज़ का राउंड होगा। तो इंक्रीज़ कैसे करेंगे? हम हर सिंगल क्रोशिया में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चेन 1, और चेन 1 के बाद हम नॉट टाई कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसी स्टिच में हम एक और स्टिच करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो ये हो गया 2, फिर हो गया ये 3, 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या कर लेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया सेकेंड राउंड कंप्लीट, और सेकेंड राउंड के कंप्लीट होने पे हमारे पास टोटल हैं ये 12 स्टिचेस। अब हम राउंड 3 में आते हैं। तो राउंड 3 के लिए भी हम करेंगे चेन 1 और इसको स्टिच प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब राउंड 3 भी हमारा इंक्रीज़ का राउंड है। तो हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो इस वाले को हम 1 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, इस तरीके से। और फिर हम रिपीट करेंगे, फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया in the same stitch, 1 single crochet, then 2 single crochet in the same stitch, again 1 single crochet, and then last this 2 single crochet in the same stitch। ओके, तो इस तरीके से
फिर से हम करेंगे, ये जो लास्ट स्टिच है जहाँ से निकाला है उसी से हम, जिससे हम निकालते हैं स्टिच प्रोटेक्टर, उसी में हम ये स्लिप स्टिच कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड के कंप्लीट होने पे हमारे पास क्या है, 18 स्टिचेस। फोर्थ राउंड में भी हम करेंगे इंक्रीज, तो हम कर देंगे फिर से चेन 1, उसके बाद इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फोर्थ राउंड में हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन दैट थर्ड स्टिच। तो 1 ऑलरेडी कर लिया है हमने, नेक्स्ट में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन थर्ड स्टिच ये जो है हमारा, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से करेंगे। इसमें हमने कितना किया था, ये हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशिया एंड देन थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। फिर से 1 and 2 सिंगल सिंगल एंड थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 सिंगल सिंगल, थर्ड में 1 and 2। फिर से 1 और 2 सिंगल सिंगल, थर्ड में 1 and 2। फिर से 1 and 2 सिंगल सिंगल, फिर से 1 and 2। फिर से 1 2 सिंगल सिंगल, फिर से 1 and 2। ठीक है, अब इस तरीके से हम करेंगे इसको फिर से स्लिप स्टिच। तो ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी हमारे पास टोटल हैं 24 स्टिचेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम फिफ्थ राउंड पे जाएंगे। तो फिफ्थ राउंड के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, चेन 1 और इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे। कैसे, 1 ऑलरेडी हो रखा है, 2 3 के बाद ये 4 5 6 7 8 एंड ये 9। तो ये हमारा हो गया 9 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम 10 स्टिच में करेंगे बबल स्टिच। ठीक है, तो बबल स्टिच कैसे करेंगे, हम लेंगे इस तरीके से यार्न ओवर और इसको पुल कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से 5 टाइम्स पुल कर लेंगे, 3 4 एंड देन ये 5। ठीक है, ये हमने पुल कर लिया। अब इस सब को इन सारे लूप से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बबल स्टिच। ठीक है, अब 10th में बबल स्टिच हुआ। अब इसके बाद फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसको इस तरीके से पीछे करके ये हो गया 1, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन ये 5 हो गया। अब 5 होने के बाद फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे बबल स्टिच। फिर से यार्न ओवर 1 2 3 4 एंड देन 5, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से ये हमारा हो गया बबल स्टिच। ठीक है, अब हम करेंगे ये जो जितने भी बचे हैं इन सब में, आई थिंक 8 बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर इस 8 स्टिचेस में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। कैसे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन ये 8। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच और चेन 1 और इसको कर देंगे लॉक। ठीक है, तो ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट हो गया। और देखिए राउंड 5 के कंप्लीट होने पे हमें कुछ इस तरीके से बेस जो है वो मिलने लगा, इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब 6 और 7 राउंड में हम टोटल इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे 24 स्टिचेस में। अब मैं आपको दिखा दूं कि 24 स्टिचेस कैसे हैं। पहले इसको हम टाइट कर लेते हैं, आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। अब देखिए 24 स्टिचेस कैसे, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये बबल वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 फिर से बबल वाला छोड़ देंगे,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो 24 स्टिचेस इस तरीके से होंगे। तो हमें क्या करना है, जब हम 6 और 7th राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हम बस ये 2 बबल स्टिच छोड़ देंगे। तो चलो मेरे साथ बनाते हैं और काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। एंड देन इसको हम ले लेंगे, ये वाले को 10, ओके। उसके बाद हम ये बबल स्टिच वाले को छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। 11 12 13 14 15 16, ठीक है। फिर से हम बबल स्टिच वाले को, इसको हम छोड़ देंगे। 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। इसको हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा 6 राउंड, करेक्ट। 6 राउंड के बाद अब हमें 7th राउंड में भी सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमारे पास ऑलरेडी 24 स्टिचेस हैं, क्योंकि हमने बबल स्टिच वाले को ऑलरेडी 6 राउंड में छोड़ दिया है। तो अब हम 7th राउंड में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, और वो भी फटाफट। लाइक दिस हम 1 सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से हर स्टिच में। ये ऑलमोस्ट हमारा 7th राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। और 7th राउंड के एंड पे हमारे पास अगेन टोटल हैं ये 24 स्टिचेस। अब हम कर लेंगे इसको स्लिप स्टिच और चेन 1 एंड देन लॉक। तो हमारा ये 7th राउंड कंप्लीट हो गया है, और इसके कंप्लीट होने पर हमारे पास टोटल है 24 स्टिचेस। अब हम आते हैं राउंड 8 पे, ठीक है। तो राउंड 8 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 सिंगल क्रोशिया। 1 ऑलरेडी हो रखा है, 2 3 4 5 6 7 एंड दिस 8 हो गया। अब हम करेंगे बबल स्टिच, ठीक है। बबल स्टिच के लिए फिर से yarn over 1 2 3 4 एंड देन 5। ये हो गया हमारा बबल स्टिच, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम फिर से करेंगे बबल स्टिच। 1 2 3 4 देन ये 5, क्या बबल स्टिच। अब जो बाकी 6 सिंगल क्रोशिया हैं वो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया।
अब हम इस राउंड को करेंगे क्लोज। ये 8th राउंड है हमारा, इसको हम करेंगे क्लोज, चेन 1 एंड अगेन इसको कर देंगे प्रोटेक्ट। तो हमारे 8th राउंड के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें बेस मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब 9, 10, 11 3 राउंड्स में हम टोटल करेंगे 24 स्टिचेस। तो जो 9th राउंड है उसमें हम अगेन ये 2 बबल स्टिच को छोड़ देंगे और इसको 24 में काउंट नहीं करेंगे। तो चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 और ये बबल स्टिच को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पे आ जाएंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19, फिर 20 21 22 23 एंड देन ये 24। तो हमारा हो गया 9th राउंड कंप्लीट। अब हम फिर से 10 एंड 11th राउंड में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन सारे 24 स्टिचेस में। तो हम करते हैं ये 10th राउंड। इस तरीके से अब हमें बबल स्टिच को छोड़ना नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वो 9th राउंड में बबल स्टिच को छोड़ दिया था। तो अब हमारे पास ऑलरेडी 24 स्टिचेस ही होंगे। इस तरीके से ये हमारा हो गया 10th। अब हमारा है 11th। ओके, तो 11th राउंड के लिए भी हम करेंगे ये सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा ये इलेवेंथ राउंड हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे। इस तरीके से इसको टाइट कर लेंगे और हम इसको अंदर हाइड करके इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपका नीचे का बेस जो है वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगा देंगे आईज़। ठीक है, तो आईज़ हम कैसे लगाएंगे, हमें अपने हिसाब से मेजर करके, मैं इसमें 2nd और 3rd राउंड के बीच में लगा रही हूँ इस तरीके से। इसको मैं एक साइड थोड़ा सा, ओके। और इस जो इजी आईज़ है इसको सिक्योर भी करना पड़ता है इसको, क्योंकि वरना ये निकल जाएगा। तो इसको कैसे सिक्योर करेंगे, इसके साथ ये मिलता है,
पुश करके आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो, फिर ये बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका अपर पार्ट। तो अपर पार्ट के लिए मैं लूँगी वाइट, तो मैं लूँगी ये वाइट कलर का यान, इसको अभी साइड में रख देते हैं, और हम लेंगे ये वाइट कलर का यान। अब वाइट कलर का, सॉरी इसको साइड में नहीं रखना है, हाँ, तो आप वाइट कलर का यान लेंगे और हमें क्या करना है, इसमें अटैच करना है। ठीक है, तो मैं ये बना रही हूँ फूल गोभी। तो ब्रोकली सेम स्टाइल है, बस आप कलर, यान कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉट बांध देंगे, और नॉट करके हमें क्या करना है, इस तरीके से चेन 1, ठीक है, चेन 2, चेन 3। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है 24 स्टिचेस और ये हमारा राउंड है 12। तो राउंड 12 में हम करेंगे 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस। ठीक है, तो पॉपकॉर्न स्टिचेस कैसे बनते हैं, तो पॉपकॉर्न स्टिचेस में हम एक सिंगल, ये जो सिंगल स्टिच है, ये जो सिंगल आपका ये जो क्या कहते हैं, ये जो लूप है, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया के लिए क्या करेंगे, ये हमने ऑलरेडी बना लिया है एक, ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे 1। तो अब इसी तरीके से हम बनाएंगे इसमें, ये डबल क्रोशिया सेकेंड हो गया है, ये हमारा थर्ड हो गया है, ये हमारा 4 हो गया है, और ये हमारा 5 हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरह से बनाना है 5 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम इस लूप को ऐसे खोल देंगे, और ये जो लास्ट का है इसमें से ये हुक लेके इस तरीके से इसको खींच लेंगे। तो ये हो गया आपका एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो हमने इस वीडियो में 2 चीज़ें सीखी, एक बबल स्टिच और दूसरा ये पॉपकॉर्न स्टिच। ये कर लिया, उसके बाद हम कर लेंगे चेन 1। ठीक है, अब हमें फिर से करना है सेकेंड वाले में सेम पॉपकॉर्न स्टिच। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे और फिर चेन 1। तो हमारा ये जो प्रोसेस होगा, ये होगा 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, उसके बाद एक को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, फिर हम करेंगे 1 पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, मतलब 2 पॉपकॉर्न स्टिच स्पेस 1 पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 2 पॉपकॉर्न स्टिच स्पेस 1 पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, चलो साथ में ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 पॉपकॉर्न स्टिच हो गया है, एक को हम स्किप करेंगे और हम बनाएंगे अब पॉपकॉर्न स्टिच फिर से 1। इसके लिए हो गया 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, फिर से ये हो गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है, तो 2 पॉपकॉर्न स्टिच था, स्पेस था और 1 पॉपकॉर्न स्टिच थी। उसके बाद इमीडिएटली हमें फिर से शुरू करना है 2 पॉपकॉर्न स्टिच विदाउट एनी स्पेस। तो फिर से हम यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न स्टिच कॉन्टिन्यूसली करेंगे, 1, 2, 3, 4 and then 5। फिर से सेकेंड, क्योंकि हमारा 2 पॉपकॉर्न स्टिच था, 3, 4, 5। ठीक है, फिर से इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 कॉन्टिन्यूसली में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 कॉन्टिन्यूसली, फिर एक गैप, फिर 3 कॉन्टिन्यूसली, बट आपको टोटल ध्यान रखना है कि टोटल आपके पास 18 हो इन प्रॉपर गैप। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब हम चेन 1
एक स्पेस छोड़ेंगे और हम करेंगे 1 बबल स्टिच, सॉरी 1 पॉपकॉर्न स्टिच, 4 5, ठीक है। ठीक है, अब फिर से कॉन्टिन्यूसली 2 करेंगे क्योंकि 2 बबल स्टिच कर, सॉरी 2 पॉपकॉर्न स्टिच करना था। 1 2 3 4 5। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरे साथ ही साथ बना सकते हैं, एक बार बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से हम करेंगे 1 पॉपकॉर्न स्टिच, 3 4 and then 5। चेन 1, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, मेरा यार्न फिर से अब हम एक स्पेस छोड़ेंगे और हम करेंगे पॉपकॉर्न स्टिच, 2 3 4 और ये 5। ये देखने में और करने में दोनों ही बहुत आसान है, बस आपको एक बार प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक गैप के बाद फिर एक है, एक पॉपकॉर्न स्टिच, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, इस तरीके से, ठीक है। 2 हो गया, एक और 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया। अब ये 3 हो गया, फिर से हम एक स्पेस छोड़ेंगे और इसी को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो आपके आसानी के लिए मैं बोल सकती हूँ कि 3 पॉपकॉर्न स्टिच करिए और उसके बाद स्पेस करिए, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में, क्योंकि लास्ट में आपका एक सिंगल आएगा, वो आपको करना पड़ेगा। एंड टोटल हमारे पास 18 पॉपकॉर्न स्टिच होने चाहिए। 1 और फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। ये 3 हो गया, नहीं ये 1 2, एक और होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड देन ये 5, ठीक है। चेन 1, ठीक है। फिर से हम एक गैप करेंगे और हम करेंगे 1 पॉपकॉर्न स्टिच फर्स्ट, वन, इसी के कॉन्टिन्यूसली में हमें करना है 2, तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अब हम करेंगे एक और, 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये हो गया हमारा, ठीक है।
अब इसके बाद ये हमारे 17 हो गए। अब इसके बाद एक छोड़ के और हमें करना है सिंगल। तो देखिए कितने हो गए, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसीलिए मैं कह रही थी कि टू क्या कहते हैं आपके पॉपकॉर्न स्टिच, 1 स्पेस एंड देन 1 पॉपकॉर्न स्टिच। इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। तो चलो हम ये लास्ट वाला करते हैं एक को छोड़ के। 1 2 3 4 and then 5। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करेंगे इसे स्लिप स्टिच। पहले हम करेंगे चेन 1। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे ये पहले वाले गैप में, ठीक है, इस तरीके से स्लिप स्टिच। तो ये देखिए ये हमारा कौन सा राउंड था, 12th राउंड था, जिसमें हमने किया 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस। अब 13th राउंड में हमें क्या करना है, 13 राउंड में हमें फिर से 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस करना है, ठीक है। अब 18 पॉपकॉर्न स्टिचेस कैसे करेंगे, हम हर एक गैप में एक पॉपकॉर्न स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना यान, सॉरी, मेरा थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए 1 मिनट। तो ये हमारा यान है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अब हमारा ये कौन सा वाला ये है, ये हमारा 13 राउंड, और 13 राउंड के एंड पे हम करेंगे 18 पॉपकॉर्न स्टिच अगेन। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेन 3। चेन 3 स्टार्ट किया और हम फिर से इस गैप में करेंगे स्टिचेस। कैसे, क्योंकि एक हमारा ऑलरेडी हो रखा था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। तो ये हमारा हो गया 5 स्टिचेस। अगेन हम सेम प्रोसेस, इस तरीके से ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर से हम करेंगे चेन 1 एंड इन दोनों गैप के बीच में हम करते रहेंगे अपने स्टिचेस। आई होप आप सबको ये बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि ये आसान है, बस आपको एक बारी प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। हो गया 1 2 3 4 एंड देन 5। पॉपकॉर्न स्टिचेस हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही बनाने में। One, 2, 3, 4, 5। फिर चेन 1, फिर से 1 2 3 4 and then 5।
ये हो गया 5। बस इस प्रोसेस को हमें इस तरीके से रिपीट करना है अपने 13th राउंड में। ये हो गया हमारा 3 4 देन 5। तो ये मेरी अनकट वीडियो है क्योंकि ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। तो जितने भी बिगनर्स हैं वो मेरे साथ साथ बना सकें, इसलिए मैं ये अनकट वीडियो डालती हूँ। आई होप आप सबको इन सब चीज़ों से हेल्प मिलती होगी। आप अपनी क्वेरीज़, क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं अकॉर्डिंगली इसको अपलोड करती रहूँगी और आपकी क्वेरीज़ के आंसर भी देती रहूँगी। ये हो गया 4, ये हो गया 5। फिर से चेन 1 और इस तरीके से ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ब्रोकली, आपको ग्रीन अच्छा लगा या इसका वाइट वर्जन अच्छा लगा। टू 3 4 and then 5। फिर से ये हो गया 1 then 2 3 then 4 then 5। ठीक है, इस तरीके से। फिर से ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 एंड देन ये 5। चेन 1। फिर से 1 2 3 4 और ये 5। चेन 1। बहुत कम बचे हैं हमारे फॉर राउंड 13। फटाफट इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ में। ये हो गया 2 3 4 5। इतनी बार मैंने आपको ये अभी पॉपकॉर्न स्टिच दिखा दिया है। आई होप आप इस पॉपकॉर्न स्टिच में अब माहिर हो जाएंगे। फिर से चेन 1 3 हमारे पास और बचे हैं, तो चलो फटाफट ये भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड देन 5। ओके, ये हो गया है। फिर से 1 2 3 4 and 5। चेन 1। फिर से इन दोनों के बीच में एक लास्ट बचा है, इसे कंप्लीट करते हैं। ये हो गया 1
2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट चेन 1। अब हम सबसे पहले इसमें हम करेंगे काउंट। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सॉरी वेट, हाँ फिर से काउंट करती हूँ, आई गेस कुछ मिस हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 18। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, हम इसे करेंगे ज्वाइन। ज्वाइन के लिए मैंने हमेशा बोला है यहाँ नहीं करके इस पहले वाले के गैप में करेंगे ज्वाइन। जब मैं नई थी और क्योंकि मैंने खुद से सीखा है, मैं सेल्फ लर्निंग हूँ, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं स्टार्टिंग में नहीं समझ पाती थी, बट धीरे धीरे करते करते मुझे ये सारी चीज़ें आ गई और मैं आपके सबके साथ शेयर करने में बिल्कुल भी रुकूंगी नहीं, और मैं सारी चीज़ें अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको ये बहुत क्यूट लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बड़ा क्यूट लग रहा है इसका वाइट वर्जन। तो चलिए अब हम आते हैं राउंड 14 में। 14 में हम करेंगे 9 पॉपकॉर्न स्टिचेस। 9 क्यों? क्योंकि हमें इसको जो है छोटा करना है। ठीक है, मतलब इसको बंद करने के लिए करना है। तो अब 9 कैसे करेंगे? 2 में 1 करेंगे। कैसे करेंगे? फिर से 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा पहला। इसमें सबसे पहले हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बना लेते हैं। 3 4 एंड देन ये 5। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा हम कैसे करेंगे? दूसरा हमें इसमें नहीं करना है, हम दूसरा करेंगे एक छोड़ के। ठीक है, तो कैसे? सेम इस तरीके से 1 2 3 4 एंड देन ये 5। तो हम हर 2 में 1 करेंगे। फिर से यहाँ पे किया हमने, अब हम यहाँ करते, तो अब हम एक छोड़ के यहाँ पे करेंगे। 1 2 3 4 5। चेन 1। फिर से यहाँ नहीं करते तो यहाँ पे नहीं करेंगे और एक छोड़ के यहाँ पे करेंगे। सॉरी, yarn over। वो हो गया 1 2 3 4 एंड देन ये 5। ठीक है, इस तरीके से फिर से ये स्किप करके यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। chain 1 1 2 3 4 5। वन छोड़ के इसमें 1 2 3 4 5। ओके, फिर से चेन 1 छोड़ के
यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 and then 5 chain 1। फिर से यहाँ पे करते, यहाँ नहीं करके तो हम यहाँ पे करेंगे। अब एक छोड़ के 1 2 3 4 and then 5। अब चलो पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे क्लोज करने के लिए यहाँ पे नहीं करके हम करेंगे यहाँ पे चेन 1। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें यार्न फिल कर देते हैं, सॉरी कॉटन फिल कर देते हैं। तो कॉटन फिल करने के लिए हमने ये लिया है फाइबर कॉटन। ठीक है। फाइबर कॉटन मैंने हमेशा बताया, हमेशा इसको इस तरह से ब्रेक करके करिए ताकि लम्स ना पड़े। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम पुश करके नीचे के साइड जो है अच्छी बात इन फाइबर कॉटन की क्या होती है कि आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट टॉय वाले यार्न होते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल कॉटन वाले, जो कॉटन यार्न होता है वो उससे थोड़े से, सॉरी जो कॉटन होता है वो जो होता है वो थोड़ा सा चीप होता है, बट वो काम नहीं आएगा। तो इसलिए फाइबर कॉटन पे आप स्विच करिए, ये सही रहेगा। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। तो चलो अब हम इसे, लास्ट राउंड है हमारा, ये हमारा है 15th राउंड। 15th राउंड के में हम क्या करेंगे, 5 पॉपकॉर्न स्टिचेस करेंगे। कैसे, वही एक को छोड़ के। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 1 पॉपकॉर्न स्टिच, ये हो गया हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5। आप इसको हैंगिंग्स यूज़ करिए, कार हैंगिंग यूज़ करिए, की चेन्स यूज़ करिए, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ सॉफ्ट टॉय यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो अब हमने यहाँ पे किया, अब हम एक छोड़ के एक यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने 14th राउंड में किया था वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। टू 3 4 और ये 5। फिर से एक छोड़ के ये एक, एक 2 3 4 5। मेरा यार्न थोड़ा फंस गया है। ये हो गया हमारा 5। ठीक है, 3 हो गए हमारे, 2 हम और करेंगे। यहाँ पे हुआ है, अभी ये छोड़ के हम करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। चेन 1। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब 5 करेंगे हम, तो हम एक छोड़कर यहाँ पे करेंगे 1 2
3 4 5 चेन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के लिए हम फिर से इस तरीके से स्लिप स्टिच, चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे इस तरीके से। अब आप ये जो छोटा सा ये जो लूप देख रहे हो, ये जो होल देख रहे हो, इसको हम कर देंगे क्लोज। क्लोज कैसे करेंगे? हम नेडल का यूज़ करेंगे इसके लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मुझे बहुत पसंद है, इसके वजह से मुझे हेडेक नहीं होता थ्रेड को इस नेडल में डालने के लिए। चलो इसे हम क्लोज करते हैं। इस तरीके से आपको चारों तरफ से यार्न को लेना है और इसके बाद इसको खींच लेना है। ये आपका लूप क्लोज हो गया। अब आप यहाँ पे एक नॉट क्रिएट कर सकते हो। नॉट क्रिएट करके और इस थ्रेड को हम अंदर ही हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम इसे कर देंगे कट। तो ये देखिए, ये हमारा क्यूट सा ब्रोकली शेप जो है हमारा, ये हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा फूल गोभी। अब हम इसके क्या करेंगे? अब हम इसमें बनाएंगे आइज़ एंड एक्सप्रेशंस। तो आइज़ एंड एक्सप्रेशंस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये वाइट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे निडल में है। किसी भी जगह से आप इसको होल से निकालिए इस तरीके से। आपको जहाँ पे भी एक्सप्रेशंस देना है, जिस तरीके का देना है, आप उस तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं। और अब हम करेंगे, जहाँ से हमने इस निडल को प्लेस किया था वहीं से हम इसको बाहर लेके आएंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का ही रखिएगा, वरना आप निडल से इसको ऐसे पफ भी दे सकते हैं। और अब हम इसको कर देंगे कट और इसको हम कर देंगे इस तरीके से नॉट। इसको हम करेंगे कट। अब इसको हाइड कैसे करना है? कहीं से भी आप इस अपने जो हुक को है वो अंदर डालिए और इस तरीके से खींच लीजिए। ये देखिए अंदर चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें? अब हम बनाएंगे इसकी लिप्स। लिप्स के लिए मैं रेड ले रही हूँ, आप पिंक कलर का यार्न ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आप कैसा बनाना चाहते हैं उस लुक को। ओके, तो और आप इसमें की रिंग, हैंगिंग कुछ भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं इस यार्न को लूँगी, कट करूँगी। अब हमें क्या करना है? जैसे मैंने फिर से बताया था, प्लेस करके आपको देख लेना है कि आपको कहाँ पे लिप्स चाहिए। ओके, इस तरीके से आप निकालेंगे और यहाँ पे जहाँ से निकाला है उसी तरह से अंदर डाल के ये आप निडल को बाहर ले आएंगे। और ये देखिए, ये आपका स्माइलिंग रेडी हो गया फेस। हाइड करना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्रोशिया में। ये देखिए, इसको करेंगे कट। इसको हम कर देंगे हाइड। ये देखिए, क्यों है ना बहुत क्यूट। तो आप इसे जाइए, बनाइए, मुझे टैग कीजिए, मुझे फ़ोटोज़ भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। और हाँ, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज़ होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।